केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग की होगी जांच। चौदह जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,500 के पार। और पूर्वी चंपारण और खगड़िया में 1 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग की जांच होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक सीमांचल दास के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय कमेटी का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार ये कमेटी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आयकर एक्ट, विदेशी चंदा विनियामक एक्ट के प्रावधानों के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन और इससे जुड़े अन्य संस्थाओं की जांच करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 14 जिलों में 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और बांका में बाढ़ की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री ने मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 13 जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने के साथ ही अभियंताओं को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए विभिन्न जिलों में तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दरभंगा के तारडी प्रखंड में स्टील पाइलिंग के द्वारा टूटे तटबंधों की मरम्मत की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि पिछले बाढ़ में हुए नुकसान से सबक लेते हुए इस बार बांध को स्टील पाइलिंग के द्वारा मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। तो जो कटा था उसकी मरम्मती लगभग पूरी कर ली गई है और अभी ठीक स्थिति है। कोकोढ़ा में भी, कैथवार में भी ज़्यादा उसको ड्यूरेबिलिटी के लिए कि अगर गनी बैग फेल भी कर जाए तो यह स्टील शीट पाइलिंग जो है, जैसा कि वहाँ के इंजीनियरों ने बताया कि ये काफ़ी हेल्प करेगा और ये तटबंध को कटाव से रोकेगा। अभी आप देख भी रहे होंगे कि वहाँ पे पानी है, फिर भी हमारा गैबियन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, वो जस का तस है। और उसी तरह से ये सीट पाइलिंग है, ये अगर इसके ऊपर से भी लेयर आ जाता है, जैसे सपोज दैट कि अगर मेरा ये पानी हमारे बोरा को, जियो बैग पिचिंग को हल्का फल्का अगर क्षति पहुँचाता भी है, इनकेस हमारा उस यह क्या है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र जिस स्थान का हम लोगों ने नाम लिया है वहाँ कंटेनमेंट, विहित कंटेनमेंट जोन बनाते हुए हम लोगों ने इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खुलने का प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जैसे राशन, दवा, फल, सब्जी, दूध, इसी दुकान को खुली रहेगी और शेष सभी दुकानें बंद रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इस सिलसिले में सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मास्क पहनकर निकलने के लिए जागरूक करने का अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। कटिहार जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क पहनकर निकलने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान के तहत जिला प्रशासन के लोग सड़कों पर घूमकर मास्क पहनकर निकलने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभियान के दौरान मास्क न लगाने वालों से भी जुर्माना वसूला गया। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि यह अभियान 12 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला प्रशासन के आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके तहत प्रशासन की ओर से दुकानों को सील करने के साथ ही मास्क न पहनने पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी हम और एसपी साहब भी इसी उद्देश्य से मेन मार्केट में यहाँ कटिहार गेट को निकले थे। अभी तत्काल यहाँ 5 दुकानों में उल्लंघन पाया गया है जहाँ मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों की दुकान सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। सीतामढ़ी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क न पहनने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। एसडीएम कुमार गौरव ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मास्क का उपयोग करके ही हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए सीतामढ़ी जिला के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न थानों में इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग मास्क का इसका उपयोग करें, मास्क के उपयोग को बढ़ावा दे सकें। बेगूसराय जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने से जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला गया। एसडीएम संजीव चौधरी ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। को देखते हुए साथ साथ जिले में संख्या भी प्रभावित लोगों की संख्या जो बढ़ रही है, उसी के मद्देनजर ये जागरूकता कार्यक्रम था कि सभी लोग मास्क लगाएं और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध फाइन की जो प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। बात करते हैं सीबीएसई सिलेबस की। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक का सिलेबस 3% घटा दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर हुए असर और कक्षाओं के समय में आई कमी को ध्यान में रखकर सिलेबस में कटौती की गई है। ये कटौती केवल शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए की गई है। देश भर के 1500 से ज्यादा शिक्षाविदों के सुझाव पर यह बदलाव किया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार सिलेबस में मूल अवधारणाएं बरकरार रहेगी। घटाया गया सिलेबस बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए तय विषयों का हिस्सा नहीं होगा। पूर्वी चंपारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बंगाल से लाई जा रही 90 लाख रुपए की विदेशी शराब और स्प्रिट को जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि कोलकाता से भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। इसके बाद उत्पाद विभाग और पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया, जिसमें कोटवा के अहरोलिया गांव के पास शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया। ट्रक पर 114 कार्टन विदेशी और 35 ड्राम स्प्रिट बरामद किया गया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि इस मामले में शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ट्रक में लिकर्स का डिफरेंट आइटम्स भूसे में छिपा करके लाया गया है। अहिरोलिया कोटवा थाने के अंतर्गत पड़ता है। उसी क्षेत्र में टीम को जब भेजा गया तो वहाँ पर से ट्रक जो था, एक फंसा हुआ ट्रक जिसमें कि ऊपर से भूसा लदा हुआ था, उस ट्रक को पकड़ के लाया गया। अरेस्टिंग नहीं हो पाई है क्योंकि गाड़ी फंसी हुई थी। रात में उसको जेसीबी से निकलवा के लाया गया है। पूरे प्रोसेस में पूरा रात भर लग गया था। अरेस्टिंग हो नहीं पाई है, लेकिन अरेस्टिंग हो जाएगी चिन्हित करने के बाद। इधर खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र में शराब से भरा ट्रक बरामद किया गया। ट्रक में 149 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। इस संबंध में मानसी थाना अध्यक्ष संजय विश्वास ने बताया कि उत्पाद विभाग की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। आदेशानुसार प्रतीक होटल के सामने एक ट्रक को चेक किया गया। वहीं से ये सारा लगभग 149
पेटी दारू बरामद हुआ। कौन कौन शराब? इसमें अलग अलग क्वालिटी के भी दारू हैं। राजधानी पटना के विभिन्न निजी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए शिक्षकों ने कहा कि अभिभावकों द्वारा शिक्षण फीस नहीं दिए जाने के कारण शिक्षकों की माली हालत खराब हो रही है। शिक्षकों ने सरकार से निजी संस्थानों को भी मानदेय देने की अपील की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग की होगी जांच। चौदह जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,500 के पार। और पूर्वी चंपारण और खगड़िया में 1 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग की जांच का मरकजी वजारत दाखिला का फैसला। चौदह जिलों में शदीद बारिश का अंदेशा, वजीर आला नीतीश कुमार ने जिला मजिस्ट्रेटों को अलर्ट किया। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,500 से ज्यादा। और मशरक़ी चंपारण और खगड़िया में 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब बरामद। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और खबरें तफसील से। मरकजी वजारत दाखिला ने फैसला किया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में लेन देन की जांच होगी। वजारत दाखिला की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है जो इस फाउंडेशन के जरिए किए गए लेन देन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की जांच करेगी। कमेटी की क़यादत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्पेशल डायरेक्टर सीमांचल दास करेंगे। वजारत की जानिब से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि वजारत ने एक बैन वजारती कमेटी तश्कील दी है जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेडिकल ट्रस्ट की जांच करेगी। भारत और चीन के बीच जारी तनाज़े पर कांग्रेस कमेटी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था, जिसके जवाब में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। रियासत में आज से 12 जुलाई तक बागमती बेसिन के 14 जिलों में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके पेश नजर वजीर आला नीतीश कुमार ने आफात इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। वजीर आला ने कल महकमे मौसमियात को दी गई जानकारियों का जायजा लिया। शदीद बारिश से मशरक़ी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा और बांका में सैलाब का अंदेशा जाहिर किया गया है। वजीर आला ने इस सिलसिले में महकमे आफात इंतजामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत को मुतल्लिका जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के राब्ते और अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। वहीं इंजीनियरों को हसास मकामात पर रहने को कहा गया है, जिससे वक्त रहते पुश्तों को महफूज रखा जा सके। पटना में मामूल से औसत बारिश की तवक्को है। रियासत में कल हुई बर्फबारी से 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई लोग झुलस गए।
रियासत में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ जिलों में पुश्तों की मरम्मत शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में दरभंगा के तारडी ब्लॉक में स्टील पाइलिंग के जरिए टूटे पुश्तों की मरम्मत कराई जा रही है। इत्तला देते हुए बीडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि गुज़श्ता सैलाब में हुए नुकसान से सबक लेते हुए इस बार पुश्ते को स्टील पाइलिंग के जरिए मुस्तहकम किया जा रहा है। मकामी अफराद हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं। हमारे क्षेत्र में 2 जगह कटा था, उसकी मरम्मती लगभग पूरी कर ली गई है और अभी ठीक स्थिति है कोढ़ा में भी, कैथवार में भी। ज़्यादा उसको ड्यूरेबिलिटी के लिए कि अगर गनी बैग फेल भी कर जाए तो यह स्टील शीट पाइलिंग जो है, जैसा कि वहाँ के इंजीनियरों ने बताया कि ये काफ़ी हेल्प करेगा और ये तटबंध को कटाव से रोकेगा। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,525 हो गई है, जबकि इससे ठीक होने वालों की तादाद 9,338 है। कोरोना से रियासत में अब तक 98 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर राजधानी पटना में पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र पटना जिले के तहत 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें पटना सिटी और पालीगंज सबसे बड़ा जोन है। जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने की ताकीद की जा रही है। खिलाफ वर्जी के नतीजे में 50 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इन सभी स्थानों में जो बड़े कंटेनमेंट जोन है, एक पालीगंज में है जो बड़ा कंटेनमेंट जोन है, और तथा पटना सिटी में बड़ा कंटेनमेंट जोन है। इन सभी में यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले और वही दुकानें खुलें जो एसेंशियल नेचर की हों, ताकि लोगों को एसेंशियल गुड्स मिलते रहें। पटना जिले में जो कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मास्क लगाने के स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं और जो भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, उनको यह निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य रूप से मास्क लगा के जाएं। इसके साथ साथ उसमें 50 रुपये का फाइन करने का भी प्रोविजन किया गया है। और किशनगंज जिले में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामले के पेश नज़र जिले में फिलहाल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। एसडीएम शहनवाज अहमद न्याजी ने यह इत्तला देते हुए बताया कि इस दौरान दवा, किराना, दूध, फल और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। कोविड संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र, जिस स्थान का हम लोगों ने नाम लिया है, वहाँ कंटेनमेंट, विहित कंटेनमेंट जोन बनाते हुए हम लोगों ने इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खोलने का प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जैसे राशन, दवा, फल, सब्जी, दूध, इसी दुकान को खुली रहेगी और शेष सभी दुकानें बंद रहेगी। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हुकूमत ने घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना लाजमी कर दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से रियासत के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी गई है। कटिहार जिला में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने मास्क लगाने के लिए बेदारी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। जिला मजिस्ट्रेट कंवल तनूज ने बताया कि मुहिम 12 जुलाई तक जारी रहेगी। प्राधिकृत किया गया है जो कि पेनल्टी लगा सकते हैं और पूरे ज़िले में सघन ये जांच कराई गई है दुकानों की और वाहनों की। अभी हम और एसपी साहब भी इसी उद्देश्य से मेन मार्केट में यहाँ कटिहार के लोग निकले थे। अभी तत्काल यहाँ 5 दुकानों में उल्लंघन पाया गया है जहाँ मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। मगरबी चंपारण जिले में कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार की क़यादत में बेदारी मुहिम चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानें सील की जा सकती हैं। स्टाफ और दोनों भी लगातार मास्क लगा के रखेंगे, प्लस सभी जगह फ्लैक्स लगाएंगे कि बिना मास्क पहने प्रवेश वर्जित। सीतामढ़ी जिले में कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र बेदारी मुहिम चलाकर लोगों को मास्क लगाने की तरगीब दी गई। एसडीएम कुमार गौरव ने बताया कि मुहिम आगे भी जारी रहेगी।
कोरोना का संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से फैला जा रहा है और मास्क का उपयोग करके ही हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सीतामढ़ी जिला के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न थानों में इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग मास्क का इसका उपयोग करें, मास्क के उपयोग को बढ़ावा दे सकें। बेगूसराय जिले में भी बेदारी मुहिम चलाकर मास्क नहीं लगाने वालों से 50 रुपए जुर्माना वसूलने का नज़म किया गया है। एसडीएम संजीव चौधरी ने बताया कि मुहिम आगे भी जारी रहेगी। को देखते हुए साथ साथ जिले में संख्या प्रभावित लोगों की संख्या जो बढ़ रही है, उसी के मद्देनजर ये जागरूकता कार्यक्रम था कि सभी लोग मास्क लगाएं और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध फाइन की जो प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं दर्जे तक का सिलेबस 30% घटा दिया है। फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कोरोना मुद्दत के दौरान स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर पड़े मनफी असरात और क्लासेस के न होने को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। पूरे मुल्क के 1500 से ज्यादा माहिरीन तालीम के मशवरे पर यह तब्दीली की गई है। सीबीएसई की जानिब से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक निसाब में बुनियादी नुकात बरकरार रहेंगे। मशरकी चंपारण की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बंगाल से लाई जा रही 90 लाख रुपए की गैर मुल्की शराब और स्प्रिट को जब्त कर लिया है। महकमे आबकारी को खबर मिली थी कि कोलकाता से कसीर मिकदार में शराब की स्मगलिंग की जा रही है। इसके बाद महकमा और पुलिस ने छापेमारी मुहिम चलाई, जिसमें कोटवा के अहलोरिया गांव के पास ट्रक में रखी 114 कार्टन गैर मुल्की शराब और 35 ड्राम स्प्रिट को जब्त किया गया। इस सिलसिले में एक्साइज सुपरिटेंडेंट अभिनाश प्रकाश ने बताया कि शराब स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। कल रात में गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में लिकर्स का डिफरेंट आइटम्स पड़ता है, उसी क्षेत्र में टीम को जब भेजा गया। उधर खगड़िया के मासी थाना इलाके में शराब से भरा ट्रक बरामद किया गया। ट्रक में 149 कार्टन गैर मुल्की शराब रखी थी। शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। मासी थाना इंचार्ज संजय विश्वास ने बताया कि महकमे आबकारी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक के से प्राप्त सूचना और उनके आदेशानुसार प्रतीक होटल के सामने एक ट्रक को चेक किया गया। वहीं से ये सारा लगभग 149 पेटी दारू बरामद हुआ। कौन कौन सा इसमें अलग अलग क्वालिटी के भी दारू हैं। राजधानी पटना के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। असातिज़ा ने कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि गार्जियन के जरिए फीस नहीं दिए जाने की वजह से उनकी माली हालत खस्ता हो रही है। असातिज़ा ने हुकूमत से प्राइवेट इदारों को भी माली ताउन देने की अपील की है। सरकार के द्वारा कोई भी आर्थिक रूप से कोई भी पूर्ण या अपूर्ण सहयोग नहीं मिला, न आज तक मिला है। जितने भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं जिनका जीविकोपार्जन पूरा निर्भर है उस पर, वो तो कम से कम एक बड़ा वर्ग है जो शिक्षक है। हर विद्यालय में कम से कम 30-40 की संख्या में शिक्षक है और उनका जीविकोपार्जन की स्थिति ये आ गई है कि वो रोड पर आ गए। कुछ शिक्षक तो ठेला लगा के सब्जी बेच रहे हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग की जांच का मरकजी वजारत दाखिला का फैसला। चौदह जिलों में शदीद बारिश का अंदेशा। वजीर आला नीतीश कुमार ने जिला मजिस्ट्रेटों को अलर्ट किया। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,500 से ज्यादा। और मशरकी चंपारण और खगड़िया में 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब बरामद।
इसके साथ ही उर्दू खबर का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ।